हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मैथ क्लब चैनल। आज के इस वीडियो में जनवरी 2021 में हुई सीटेट पेपर 2 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने जो 2021 में पूछे गए 5 क्वेश्चन पर मैंने वीडियो बनाए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो 2021 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन बचे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे कैसे सॉल्व करते। तो इसके पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आना जरूरी है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता है, तो दोनों साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर आना चाहिए। तो आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट ले लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट में जो दिया है 20 एंड 21, उसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर एंड 21 का स्क्वायर। उस स्क्वायर करने के बाद सम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 841। 841 है, 31 का स्क्वायर है क्या? नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर। So we can say that it does not satisfy the Pythagoras theorem. फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन को ले लेंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है? फर्स्ट वैल्यू 35, उसका स्क्वायर ले लेंगे एंड 77 का स्क्वायर, उसका सम करेंगे। सम आ रहा है 7154। है 88 का स्क्वायर है क्या? नहीं, आप चेक कर सकते हैं सॉल्व करके। इट्स अगेन डज नॉट सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। थर्ड ऑप्शन को ले लेंगे। थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट वैल्यू है 15 का स्क्वायर करेंगे, देन 32 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों वैल्यू को सम करेंगे, हमें मिलेगा 1249। ये भी चेक करेंगे 57 का स्क्वायर है क्या? यहाँ पे 57 चाहिए था, 57 का स्क्वायर नहीं है। इट डज नॉट सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। देन लास्ट ऑप्शन जो फर्स्ट वैल्यू है 65, उसका स्क्वायर करेंगे, देन 72 का स्क्वायर करेंगे, उसकी वैल्यू हमें मिलेंगी 9409। ये 97 का स्क्वायर है। यस, इट सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम, सो इट इज द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। देन विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? देन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। आपको डाटा दिया है, यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए कहा है रेंज मोड एंड मीडियन, और उसके बाद आपको फाइनल फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? फर्स्ट तो अरेंज करना पड़ेगा जो डाटा दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में इसे हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। फर्स्ट क्या आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर 2, उसके बाद 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 19। तो मोड कैसे फाइंड करते हैं? मोड हमें डाटा में देखना पड़ता है कि मैक्सिमम टाइम जो रिपीट नंबर होता है वो हमारा क्या हो गया? मोड हो गया। तो इसमें मैक्सिमम टाइम रिपीट नंबर कौन सा हो रहा है? 4 हो रहा है। कितने टाइम हो रहा है? 3 टाइम। तो क्या हो गया? मोड हो गया, मोड मिल गया। देन उसके बाद हम मीडियम फाइंड करेंगे। तो टोटल डाटा कितना है? डाटा 15 है। 50 इज द ऑड नंबर। तो मीडियम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? n की वैल्यू हमें मिल गई 15। तो फॉर्मूला ऐसा है कि n+1/2 टर्म। और जब n क्या रहेगा? ऑड रहेगा, तब हम ऐसे मीडियन को फाइंड करते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है 15 + 1/2। 15 + 2 आता है 16, देन 16/2 मिल गया हमें 8। 8 टर्म, मतलब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा 8 नंबर पे कौन सा नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर में हमें 6 नंबर मिल गया है, तो मीडियन क्या है? 6 है। देन हम रेंज फाइंड करेंगे। रेंज कैसे फाइंड करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं और उसमें से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 19 है एंड मिनिमम वैल्यू 2 है, तो हमें मिल गया है 17। ये मिल गया हमें रेंज। देन फाइनली हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है? उन्होंने मीन फाइंड करने के लिए कहा है। मीन कैसे फाइंड करते हैं? जो भी हमने 3 वैल्यू फाइंड की है, मोड की, मीडियन की एंड रेंज की, उसकी सम करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिख दिया है मैंने। उसकी सम क्या आएंगे? 27/3। 27/3 हमें आंसर मिल गया 9। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज इट्स लैटरल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होना जरूरी है, उसका फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब, उसकी वैल्यू दी है ऑलरेडी, आपको क्या दी है 2197। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2197 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, अंडर रूट क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2197 है, किसका क्यूब है, 13 का क्यूब है। तो यहाँ पे जो क्यूब रूट एंड क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल। तो एक ही वैल्यू हमें क्या मिल गई, 13 मिल गई। देन हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है उन्होंने, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 4a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है, 13 का स्क्वायर मिल गया है। 13 का स्क्वायर आता है 169 मल्टीप्लाई बाय हमने किया है 4, हमें आंसर मिल गया है 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर 676। देन विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा राइट है, 676। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रेक्टेंगुलर शीट of paper 88 centimeter multiplied by 10 centimeter is folded without overlapping to make cylinder of height 10 centimeter. Then what is the capacity in liter of the cylinder? पाई की वैल्यू दी है आपको 22/7। तो क्या दिया है, एक शीट दी है, यहाँ पे मैंने एक शीट ड्रॉ की है, उसकी साइड क्या दी है 88 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। उसको क्या किया है, एक सिलेंडर में ओवरलैप किया है। तो एक सिलेंडर, उसकी हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर है, और जो सरफेस है वो क्या है 88 सेंटीमीटर। देन हमें फॉर्मूला पता होना जरूरी है, द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। उसका फॉर्मूला क्या है सर्कमफरेंस ऑफ सिलेंडर का, 2πr। उसकी वैल्यू दी है हमें 88 सेंटीमीटर। देन पाई की वैल्यू गिवन है हमारे पास, इसमें पुट कर दी है, और इससे हम कौन सी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आर की, रेडियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 88। इस 7 को इस साइड शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे ऊपर से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना आता है 44 मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 7 इज इक्वल टू 88। 44 2 जा 88, और आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 को इस साइड शिफ्ट किया तो 14 आंसर मिल गया हमें आर की वैल्यू। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, πr स्क्वायर एच। जिसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो है हमारे पास गिवन, हाइट की है वैल्यू 10, आर रेडियस है 14, उसका स्क्वायर है तो हमने क्या किया 14 मल्टीप्लाई बाय 14, एंड पाई की वैल्यू गिवन है। इसको कैलकुलेट करो और आपको आंसर मिल जाएगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आंसर, 6.16 लीटर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन ट्रेपेजियम PQRS, PQ इज पैरेलल टू SR। PQ किसको पैरेलल है, SR को पैरेलल है। ट्रेपेजियम में दो साइड कैसे रहती है, पैरेलल रहती है। देन रेशियो ऑफ PQ टू SR इज 3:2, उसका रेशियो कितना है 3:2 है। And if the area of the trapezium is 480 centimeter square and the distance between PQ and SR is 12 centimeter, then the length of SR is find करनी है हमें। Let the value of PQ and SR, PQ and SR की जो रेशियो के फॉर्म में हमें वैल्यू दी है उसको हम नोट करेंगे 3x एंड 2x से। देन रिस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फॉर्मूला पता होना जरूरी है आपको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या होता है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इन ब्रैकेट सम ऑफ द पैरेलल साइड। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी, SR प्लस PQ, ये दो पैरेलल साइड है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो यहाँ पे आपको गिवन दी है कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसमें जो वैल्यू दी है वो पुट करनी है। तो क्या दिया है, हाफ SR की वैल्यू कितनी है, अल्टरनेट किया तो भी चलेगा, PQ को हमने फर्स्ट लिखा तो भी चलेगा, SR को बाद में लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे SR की वैल्यू है 2x एंड PQ की वैल्यू है 3x एंड हाइट दी है 12।
टोटल वैल्यू आपको क्या दी है ट्रेपेजियम की, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की 480 दी है। तो यहाँ पे सॉल्व करो 1/2, 3x + 2x कितना होता है 5x, और 12 को 2 से हमने डिवाइड किया तो क्या मिला है हमें आंसर 6 मिला है। ठीक है, 6 क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, 480 / 6। देन यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है 18 / 5। 6 से हमने 480 को डिवाइड किया तो आंसर आपको 80 मिल गया है। 18 / 5 आपको आंसर मिल रहा है 16। ये 16 हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ है। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, क्या फाइंड करने के लिए कहा है, लेंथ SR आपको फाइंड करना है। लेंथ SR क्या है 2x है। 2x में आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो आपको आंसर मिलता है 32 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन ट्रायंगल ABC द साइड AB इज प्रोड्यूस टू E एंड साइड CA इज प्रोड्यूस टू D। साइड AB किसको प्रोड्यूस कर रही है, AB, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है ट्रायंगल। AB प्रोड्यूस कर रही है E को इस साइड, एंड जो CA किसको प्रोड्यूस कर रही है D को। देन इफ ट्रायंगल BAD कितना है 125 एंड एंगल EBC इज 100, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये जो क्वेश्चन पेपर में दिया था इसमें इस 100 की वैल्यू से हमने सॉल्व किया तो आपको ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया है, जो 100 की जगह पे हमने क्या किया है 110 लेके इसको सॉल्व किया है। इसका आंसर आपको फर्स्ट वाला मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे दिया है लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल EBC एंड एंगल ABC को लिया है कि लीनियर पेयर में इसका दोनों एंगल की सम इज इक्वल टू 180 आती है। वन एंगल हमें दिया है EBC कितना है 110, प्लस ABC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। EBC की जो 110 वैल्यू इस साइड हम शिफ्ट करेंगे, क्या मिलेगा 180 - 110, आंसर मिलता है 70। देन अगेन इस साइड हम लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे। क्या आता है एंगल BCD प्लस एंगल ACB, एंगल ACB एंड एंगल BCD इज इक्वल टू 180। BCD की वैल्यू दी है आपको 125। 125 को अगेन हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, क्या मिलेगा 180 - 125, 180 - 125 आपको आंसर मिलता है 55। देन जो एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है उसकी सम क्या आती है 180 आती है, ये सबको पता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन एंगल BAC कहाँ पे है BAC। देन ABC है एंगल, देन ACB यहाँ पे लिख दिया है। इसमें जो वैल्यू हमें पता है वो हम पुट करेंगे। BAC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ABC की वैल्यू है 70, ACB की वैल्यू है 55, देन 180। इसको सॉल्व किया है और जो आंसर मिला है इसको हमने इस साइड शिफ्ट किया है। देन 180 माइनस क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 125 को इस साइड हमने शिफ्ट किया है तो हमें आंसर मिलता है 55। अभी 1 बाय 1 हम ऑप्शन को लेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। जब हमने EBC की वैल्यू क्या ली है 110 ली है, उसके लिए हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है इसमें 100 हम लेके ऐसा सॉल्व करते हैं तो हमें ऑप्शन नहीं मिलता था। आपने 100 से इससे सॉल्व किया है तो आपको थर्ड ऑप्शन में जो 35 है उसकी जगह पे क्या चाहिए था 25 चाहिए था। तो अभी इसके लिए हम ऑप्शन को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को ले लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है ट्रायंगल ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है क्या। तो अभी आपको जो एंगल मिले, फर्स्ट एंगल है 70 डिग्री इस ट्रायंगल के लिए, सेकंड एंगल है ACB 55 एंड BAC क्या है 55। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या कहता है कि दो साइड हमें क्या चाहिए इक्वल चाहिए एंड दो एंगल क्या चाहिए इक्वल चाहिए। तो इसमें दो एंगल आपको इक्वल मिल रहे 55 एंड 55, तो यहाँ पे आइसोस्केल ट्रायंगल है शो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम रख देंगे साइड में। सेकंड को चेक करेंगे। एंगल AB क्या कहा है उन्होंने ग्रेटर कहा है, लेकिन किससे BC से, लेकिन हमें क्या चाहिए एंगल AB एंड एंगल BC क्या चाहिए इक्वल चाहिए। ये ऑप्शन क्या है गलत है।
देन थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ABC एंड ACB आता है क्या 35। ABC की वैल्यू कितनी दी है, ABC की 70 एंड ACB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 55। यहाँ पे आ रही है क्या, नहीं, हमें 15 मिल रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू 35। देन लास्ट वाला ऑप्शन चेक करेंगे, BAC की वैल्यू है 55 एंड ACB की वैल्यू है अगेन 55। यहाँ पे 0 मिल रहा है, 20 नहीं मिल रहा है हमें, इसलिए भी गलत है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, ये ट्रायंगल ABC इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल। जब हमारा एंगल ABC कितना रहेगा 110 रहेगा। यदि 100 से आपने ऐसा ही इस टाइप से ही सॉल्व किया तो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा ऑप्शन इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने क्या किया 110 से किया। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 2021 में का जो मैथ क्वेश्चन पूछे उसमें से क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ पॉलीहेड्रॉन्स विच हैज़ द 7 फेस एंड 10 वर्टाइसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है, यूलर्स फार्मूला है। यूलर्स फार्मूला क्या कहता है कि E इज इक्वल टू F प्लस V माइनस 2। E क्या है, एजेस है, F क्या है, फेसेस है एंड V है वर्टाइसेस। फेसेस कितने दिए आपको, 7 फेसेस दिए हैं एंड वर्टाइसेस दिए 10 दिए। तो आपको आसानी से यूलर फार्मूला को याद रखना है और इस जो भी वैल्यू आपको गिवन रहती है उसको उस फार्मूले में पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फेसेस की वैल्यू है 7 पुट की है हमने, वर्टाइसेस की 10 है -2, देन 7 प्लस 10 कितना आता है 17, देन -2, 17 -2 आता है 15। द नंबर ऑफ एजेस ऑफ पॉलीहेड्रॉन इज 15। कितना आसान क्वेश्चन था, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या है 15, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। I hope you understand this video, then like, share and subscribe for watching more video. Thank you.